Hello everyone, welcome to another edition of Power Statement. And this time I have brought in a very good power statement for you. And this power statement is about a specific word or a word, I found this word very, very important because I believe that whosoever is, moving up in life, burgeoning steadily and, achieving laurels in life, the reason is somewhere, hidden in this word. And there are, at certain places, people they are trying so hard, but still they are not able to achieve, their goals and their objectives. The reason is this word. And whenever I bring power statements for you, I always try to make it out that I do bring something very special, very unique, and which works for your life. तो जो आज की पावर स्टेटमेंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर मैंने बनाई है, और वो वर्ड है क्लैरिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्पष्टता. एंड हाउ टू अचीव क्लैरिटी इन एवरीथिंग हैज बिकम अ बिग चैलेंज. तो आज की पावर स्टेटमेंट है दैट हाउ टू अचीव क्लैरिटी इन एवरीथिंग. मुझे ऐसा लगता है कि कभी आप एनालिसिस करेगा खुद से कि कभी भी आपने किसी भी काम में नुकसान पाया है, तो 101% डाउट पीछे रहा होगा, बात आपको क्लियर नहीं रही हो. आप किसी से बात करते हैं, कभी आपने किसी की बात अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं की है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्लैरिटी एक कारण रहा हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन ऑर्डर टू बिकम अ पर्सन ऑफ ग्रेट वैल्यू, अ पर्सन who improves the surrounding, we need to understand this word clarity. And we should try our level best, कोई भी सिचुएशन हो, कि क्लैरिटी हमें अचीव करनी चाहिए. तो आज मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं इस पे, अराउंड 7-8 पॉइंटर्स, और मैं एक एक करके आपके साथ इन पॉइंटर्स को डिस्कस करूंगा, होपिंग सो कि ये सारे पॉइंटर्स आपके लिए काम करें. और जब मैं लोगों को रोजमर्रा ऑब्जर्व करता हूं, उसी बेसिस पर ये पॉइंटर्स मैंने तैयार किए. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. अब पहली जगह जहां पर हमें क्लैरिटी रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, दैट जनरली लोग आपको कहते हैं कि यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर वर्किंग समवेयर, यू आर गोइंग टू अ जॉब, यू आर रनिंग अ बिजनेस, व्हाट्स एवर यू आर डूइंग बीइंग अ प्रोफेशनल. आपको ना एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए. 8 hours at work, 8 hours of sleep, and 8 hours of daily chores and activities. पर मुझे कहीं पर ना ये पॉइंट अपने आप में बहुत डाउटफुल लगता है, that how you can lead a balanced life. To me, balanced life is a lie. When you are a professional and you are working on one specific you know work, तो आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाने हैं, इट रिक्वायर्स फोकस्ड अटेंशन एंड टाइम. And when you are giving focused attention and time on one thing, but obvious है, आप दूसरी चीज पर इतनी फोकस्ड अटेंशन और टाइम नहीं दे पाएंगे. और 101% जिस चीज पर आप टाइम दे पा रहे हैं वो ग्रो होगी, और जिस चीज पर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं वो अफेक्ट जरूर होगी. तो समटाइम्स इफ यू आर अनेबल टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, consider it the part of your life, because it is a lie to live a balanced life. अगर कोई व्यक्ति सारा दिन काम करता है, जॉब पे रहता है, बिजनेस करता है, ठीक है, उसे एक्टिविटीज एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए. पर लोग नहीं निकाल पाते. आई बीन मीटिंग पीपल एवरी डे, दोज हु आर गेनिंग वेट बिकॉज दे आर वर्किंग टू हार्ड. तो आपने या तो आप फिर कंप्लीटली एक्सरसाइज की तरफ आ जाए, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्ड कर ले. अगर आप
मेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने ये लेके चलना है दैट बैलेंस्ड लाइफ इज अ लाई। अगर आप एक चीज में ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे तो बट ऑब्वियस है दूसरी चीज पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो आपने इस चीज का ना स्ट्रेस नहीं बना लेना। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो दूसरा पॉइंट है आज का वो ये है कि आप काम कीजिए, और आप काम है ना फोकस्ड होकर करिए। मैं कह रहा हूं आप आधा घंटा काम करिए, आप 20 मिनट काम करिए, पर आप फोकस्ड होकर काम करिए। फोकस का मतलब है कि जब भी आपके पास कोई काम आया, आपने एक्सेप्ट दैट वर्क उस 20 मिनट्स के लिए, उस 30 मिनट्स के लिए यू हैव मेड अदर थिंग्स अननेसेसरी। उस काम को इतना नेसेसरी मान लिया कि उस 20 मिनट 25 मिनट के लिए आपने और कामों को और डिस्ट्रैक्शंस को अननेसेसरी मान। उससे होगा क्या कि when you'll build up this habit of 20 minutes initially or 10 minutes initially or I say 5 minutes initially, तो धीरे धीरे करके ये आपकी जो हैबिट है इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि आप 2 से 3 घंटे फोकस करना शुरू कर दिया है, और 8 घंटे का काम उस 2-3 घंटे में निकलना शुरू हो गया है। तो एक इस बात पे क्लैरिटी रखनी है कि अगर आपने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आसपास रखी हुई है और यू आर ट्राइंग टू कन्विंस एवरीवन अराउंड यू, you are pleasing everyone around you, so sorry to say you cannot have clarity. क्लैरिटी तभी आएगी जब आप अपने टास्क पे फोकस करना शुरू करेंगे। स्टार्टेड विद 5 मिनट्स, गो फॉर 10 मिनट्स, देन 15, 20 एंड सो ऑन। और आप देखेंगे, जो हम कहते हैं ना कि 8-8 घंटे का काम मैं रोज करता हूँ और मैं थक जाता हूँ, आप कहेंगे तो 5 घंटे मेरे बच रहे हैं। एंड हाउ यू कैन अचीव दैट क्लैरिटी? बाय प्रोवाइडिंग योर टास्क सम फोकस। नेक्स्ट इससे रिलेटेबल पॉइंट है, दो डिफरेंट है बट इससे रिलेटेबल पॉइंट है। आपने दिन भर में जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम है जिससे आपका सारा दिन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, उन 3 कामों को आपने जरूर करना, जरूर करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू मेक सम अर्जेंट कॉल्स, come what may be the results and outcomes are, you have to do it, you have to do it। तो 3 ऐसे काम आपने जिंदगी में बना लेने हैं या अपने दिन भर में बना लेने हैं जो आपने रोज कर। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ सिर्फ 3 कामों की प्रायोरिटी बना लेंगे ना, इट विल लीड टू योर प्रोडक्टिविटी। 3 काम, सिर्फ 3, इस फॉर्मूला को आप अपना लीजिए कि आपने वो 3 काम, और आप ये भी कर सकते हैं वो 3 काम जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा, वो आपने जरूर करने, उनको प्रायोरिटी बना लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कमाल का चेंज है। और बहुत सारे लोगों को इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती। वो टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसमें 20, 25, 30 काम लिख लेते हैं, ये देखते हुए देखो मैं मुझे कितना काम करना पड़ता है, मैं कितना सारा दिन काम करता हूँ, और शाम को कहेंगे अच्छा ये 8 काम पूरे नहीं हुए, अच्छा इन्हें कल पूरा करूंगा। तो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, व्हेन दे आर अनेबल टू प्रायोरिटाइज द टास्क, तो हर टास्क उनके लिए प्रायोरिटी बन जाता है और फिर वो कुछ पूरा नहीं कर पाते। तो आपने अगर एक हाईली प्रोडक्टिव व्यक्ति बनना है तो 3 ऐसे काम जिनसे आपको मुख्यतः दिन में डर लगता, अरे ये मैं करूंगा तो हो सकता है somebody belittles me, कोई मेरी बेइज्जती कर दे, कोई मुझे बुरा भला कह दे, आपने उन 3 कामों को करना जरूर है। आर यू गेटिंग? सो फर्स्ट वन इज अ बैलेंस्ड लाइफ इज अ lie. Second one is you have to do the focused work. Third is priority leads to productivity. अब जिस पॉइंट पर मैं जल्दी से जल्दी आना चाह रहा था, और जो बहुत ही नजदीक है मेरी लाइफ के, वो ये है कि इस काम को अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी कि आप कहेंगे
लकी सर ये तो कमाल हो गया, आपने क्या सजेशन दे दी कि इससे तो मेरी जिंदगी बदल गई। देखिए, एक वर्ड है टास्क, और जिस प्रकार से ह्यूमन यू नो साइकी को डेवलप किया गया है, हम जब प्रोडक्टिव होते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, और प्रोडक्टिव हम तब होते हैं जब एक टास्क को जो हमें दिया गया है उसे पूरा कर लेते हैं। उसे पूरा करने के बाद हम दूसरा काम शुरू करते हैं। तो जिस पॉइंट पर मैं आना चाह रहा हूं वो पॉइंट ये है दैट यू हैव टू अवॉइड द वर्ड मल्टीटास्किंग। प्लीज फ्रेंड्स, डू नॉट डू एनी फॉर्म ऑफ मल्टीटास्क। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अगर आपने इस पर काम कर लिया तो आपकी जिंदगी इसी सेकंड से बदलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं मल्टीटास्किंग के ऊपर। आप देखिए, मल्टीटास्किंग से जो नुकसान है, इट डिवाइड्स योर अटेंशन। मल्टीटास्किंग डिवाइड्स योर अटेंशन, बट व्हेन यू टॉक अबाउट मोनोटास्किंग, it improves or it multiplies your effectiveness. Multitasking, divides your attention, and monotasking multiplies your effectiveness. When you do multitasking, it is an effective way to get the less done. Multitasking is an effective way to get less done. मैंने जब भी दिन भर में बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग की है ना, एक तो मैं टायर्ड बहुत हो गया हूँ, और मैंने दिन भर मैंने कुछ ज्यादा ऐसा अचीव भी नहीं किया। तो मल्टीटास्किंग इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग लेस डन। जो मल्टीटास्किंग वाला व्यक्ति होता है ना, जो प्रेफर करता है, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं बट आप मल्टीटास्किंग ना करें। जब आप मल्टीटास्किंग को बिना वजह अच्छा मानने लग जाते हैं, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में देखा है कि जहां पर कहा जाता है कि मल्टीटास्किंग हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हम गलत चीज को प्रमोट नहीं कर सकते। सो व्हेन वी आर सेइंग मल्टीटास्किंग, फॉर अ मल्टीटास्कर एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। ठीक है, पूरी हो जाए, नहीं हो जाए, ये तो मैं काम तो मैं कर ही रहा हूं, लोगों को तो लग रहा है मैं काम कर रहा हूं, बट एवरीथिंग फॉर देम इज नेगोशिएबल। मेरी बात हमेशा याद रखना, कहते हैं यूनिटास्किंग और मोनोटास्किंग करना जितना मुश्किल है उतना आसान मल्टीटास्किंग करना है। यूनिटास्किंग मोनोटास्किंग करना जितना मुश्किल है उतना ही सरल और आसान है मल्टीटास्किंग करना। मल्टीटास्किंग, इट you have limited amount of energy in you, it scatters your energy। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप मल्टीटास्किंग करने लगे तो इफ यू हैव टू बर्न अ पेपर यूजिंग अ लेंस एंड द रेज ऑफ द सन, और आप बार बार उस लेंस को मूव कर रहे हैं, यू कैन नॉट बर्न द पेपर। सिमिलर थिंग हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग सम टास्क। हर टास्क में आपके एफर्ट से ही टास्क में इफेक्टिविटी आती है। आर यू गेटिंग इट? सो मल्टीटास्किंग should be avoided, it should be neglected completely। अब मैं आता हूं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। आपने, मैंने आपको जैसे बताया, आप 3 काम दिन के बांध लीजिए जो आपने करने ही करने, उसके अलावा भी आप और कर सकते हैं, 3 तो करने ही करने जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता हो। टाइम ब्लॉकिंग इज यू हैव टू क्रिएट अ डेडिकेटेड पीरियड फॉर डीप वर्क। आपने डेडिकेटेड पीरियड निकालना है दिन में, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, जब आप इनिशियली जब आपने डीप वर्क करना है। उस टाइम शैलो वर्क नहीं करना, उस टाइम आपको कोई भी मल्टीटास्किंग नहीं करना, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड ना हो, आपको डेविएटेड नहीं हो। इनिशियली 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, टाइम ब्लॉक। और अगर आप दिन में 5 से 6 टाइम ब्लॉक्स लगा पाए, एक एक घंटे के 5 से 6 टाइम ब्लॉक्स,
So I am telling you one thing: whatsoever your dreams and goals are, you are surely going to see them fulfilled. Time to go. Giving dedicated, 5-6 hours to a specific task or work, and then you can make your life beautiful. And with this, you'll start understanding the power of the word clarity. अब जो नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बात करने लगा हूं, इसे हम कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट। और डोमिनोज इफेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? दैट वन इम्पैक्टफुल एक्शन कैन सेट अ चेन रिएक्शन ऑफ सक्सेस और चेन रिएक्शन ऑफ फेलियर। अब मैं इनको लिंकिंग डॉट थ्योरी की तरह कनेक्ट कर रहा हूं आपस में। आपने टाइम ब्लॉक लगाया, एंड नाउ यू नो अबाउट डोमिनोज इफेक्ट, और इसे डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। वन इम्पैक्टफुल एक्शन कैन सेट अ चेन रिएक्शन ऑफ सक्सेस और फेलियर। अब डोमिनोज होते क्या है? आपने देखा होगा कि छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स होते हैं, पतले पतले, और उनको एक लाइन में लगा दिया जाता है, और आप एक ब्लॉक को गिराते हैं तो लाइन से सारे ब्लॉक्स गिरने शुरू हो जाते हैं। कोई आदमी ग्रो करता है तो उसने सही टाइम पर सही चीज को किया, तो ही स्टार्टेड ग्रोइंग। कोई कंपनी फेल होना शुरू हो जाती है बिकॉज समवेयर दैट डोमिनो हैज स्टार्टेड फॉलोइंग, और वो डोमिनो गिरते 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 पूरी कंपनी को ना इट डिस्ट्रॉयज। सो वंस यू टॉक अबाउट डोमिनो इफेक्ट, you have to make your actions impact so that you can set a chain reaction. You wake up early in the morning, you can start your day with a glass of water, lukewarm uh, glass of water. Then you can, you know, do meditation for 10 to 15 minutes. You can start your day with impactful activities, and you will see the impact of those activities throughout the day. और आप थोड़ा सा दिन डिस्टर्ब होकर काट लो, थोड़ा सा दिन। शुरू सुबह उठिए, यू टेक टू मच ऑफ कैफीन। कई लोग बहुत ज्यादा सुबह चाय पीते हैं। मैंने लास्ट सेशन में भी अपने बताया था कि एक कोटा बना लीजिए कि दिन में 2 कप 3 कप चाय पीजिए। कोई लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीते। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज। तो आप ऐसा एक्शन जो आपके लिए पीसफुल हो, आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। इनिशियली हो सकता है कि आपको इतना अफेक्ट ना करे, बट व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट फॉर अ longer period of time, you'll start seeing its impact. So domino effect is very, very important in order to understand clarity. Next is how you can achieve clarity in everything by understanding the path to mastery. अब देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, आपने कोई चीज स्टार्ट किया, अभी मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ। Initially, you will encounter difficulty, but once you'll keep on working on these things over and over again, you will find them easier. मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग गिटार प्ले करना शुरू करते हैं, तो कोई नोविस होता है, इनिशियली गिटार प्ले कर रहा है, या हारमोनियम प्ले कर रहा है, या कैसियो प्ले कर रहा है। तो आप इनिशियल जो जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, और ऐसे लोग जो कॉन्टिन्यूअसली पिछले 1-2 साल से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड देर डिसिप्लिन टू डू 1 आवर ऑफ प्रैक्टिस एवरी डे, तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति नोविस है और ये व्यक्ति हैज बिकम अ मैच्योर और अ प्रैक्टिस्ड पर्सन? आप जब भी वो कोई म्यूजिक प्ले करते हैं ना, तो ना नोट्स मिस करते हैं। जो लेस प्रैक्टिस्ड होते हैं ना, उनके नोट्स मिस करते हैं, और जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनके नोट्स मिस करना बंद कर देते हैं। एंड दैट्स डिफरेंस बिटवीन अ नोविस एंड अ मास्टर। So this is all about, the path of mastery. Once you start becoming clear about the things you are doing and things at hand, और आप उसमें रेगुलर अपना इनपुट डाल रहे हैं, slowly and gradually you'll start gaining, mastery of that level. And last but not the least, जो भी आप काम करें उसमें 2 वर्ड्स यूज जरूर करें:
अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रैकिंग। आपने दिन भर में जो भी काम करते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, यू आर अ टीचर, यू आर टीचिंग, you are a professional, you are an accountant, you are a chartered accountant, you are an MBBS doctor, or you are running your clinic, whatsoever you are doing. आप दिन भर में अगर आप क्लैरिटी और पाना चाहते हैं जिंदगी में, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, वेदर गुड, एवरेज और बिलो एवरेज, आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी और ट्रैक करना है वेयर यू आर स्लिपिंग, वेयर यू हैड फॉलन, स्लिप आप कहाँ पे करें, ट्रिगर्स आपको कहाँ मिल रहे हैं। तो दो वर्ड याद रखने, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रैक। If you make yourself accountable for your actions, and if you keep tracking them over and over again, I believe you are going to become utmost clear about what you have to do and what you do not have to do. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब है आपको पता है कि आपको क्या करना है, और आपको ये भी पता है कि आपको क्या नहीं करना। So you will become a good plan. So to achieve clarity in life, or to achieve clarity in everything, you require certain traits to adopt in life. And once you have adopted these traits, you will become a person who has achieved clarity in everything he or she is doing, and you will become a remarkable person who adds value every time he takes up a task at। तो एक बार फटाफट से मैं ये सारे पॉइंटर्स आपके साथ दोबारा डिस्कस कर लूं। पहला था अ बैलेंस्ड लाइफ इज लाइफ। सेकेंड वन इज कोई भी काम आपने करना है, यू हैव टू डू फोकस्ड वर्क। थर्ड इज प्रायोरिटी लीड्स टू प्रोडक्टिविटी। फोर्थ वन इज फोर्थ वन इज अवॉइड मल्टीटास्क। फिफ्थ वन इज टाइम ब्लॉकिंग। सिक्स वन इज ऑलवेज रिमेंबर डोमिनो इफेक्ट। ऑलवेज। आप चाहे तो इस पर वीडियोस भी देख सकते हैं, ये वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। सेवंथ वन इज द पार्ट टू मास्टर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस किसी भी काम में करेंगे, उतने आप परफेक्ट हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एट वन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रैकिंग। जो भी आप एक्शंस करें, उसके लिए अपने आप को अकाउंटेबल बनाए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अकाउंटेबल बनाए, आप और अच्छा करेंगे। अगर आप बुरा कर रहे हैं, अकाउंटेबल बनाए आप कम बुरा करें। एंड कीप ट्रैकिंग what you are doing every day. So this is all about how to achieve clarity in everything. And the journey to clear living, clear thinking, clear speaking starts with your self acceptance, self development, and above all, self evaluation. So thank you very much, everybody, and for being मतलब यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And if you're liking my work, because whatsoever content I prepare, it is prepared on the basis of research. So if you're liking my work, please do like, share, and subscribe my channel. Thank you very much.